मथुरा अवध में होली खेले रघुवीरा। अक्सर जब भी होली का त्यौहार आता है, हर बार यही सॉन्ग आपको सुनाई देता होगा। फिर चाहे आप टीवी देख रहे हो, फिर चाहे आप कोई न्यूज़ चैनल देख रहे हो, फिर चाहे आप कहीं पर होली सेलिब्रेट कर रहे हो। जैसे कि आप जानते हैं, होली रंगों का त्यौहार होता है और मथुरा वृंदावन में ये रंगों का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम और खुशी से मनाया जाता है। क्या है इसके पीछे की कहानी और इस्कॉन टेम्पल में होली किस तरह से बनाई जाती है, ये सारी चीज़ें आज हम आपको बताएंगे हमारे आज के खास प्रोग्राम होली का त्यौहार में। मैं हूं अदीबा कुरैशी और आप देख रहे हैं SCN न्यूज़। तो आइए कंटिन्यू करते हैं प्रोग्राम और आपको बताते हैं कि आखिर होली का और होली के रंगों का क्या महत्व होता है हमारी ज़िंदगी में। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम मौजूद हैं इस्कॉन टेम्पल में और मेरे आसपास आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं। और जैसे ही होली का नाम आता है, बच्चे खुश हो जाते हैं, उछल कूद करने लग जाते हैं और कई तरह के प्रोग्राम्स होली पर यहाँ पर होते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, वृंदावन और मथुरा की होली बहुत मशहूर है, विश्व प्रसिद्ध होली है। अलग अलग देशों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से लोग यहाँ पर आते हैं। वैसे ही आज हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं जो कि आज अपनी होली की तैयारियों में मशगूल हैं, होली के लिए डांस प्रिपेयर कर रहे हैं अपना। और चलिए बच्चों से ही जान लेते हैं कि वो होली जो कि रंगों का त्यौहार होता है उसके बारे में कितना जानते हैं। आप होली खेलती हैं? हाँ जी। तो कैसे खेलती हो आप होली? होली हम रंगों से खेलते हैं, गुब्बारों से खेलते हैं और पुचकारियों से खेलते हैं। और उस दिन हमारे घर में मम्मी वो पकौड़े बनाती है और फिर बड़े बड़े जो होते हैं ना, उनके ऊपर हम रंग डाल के उनको नमस्कार करते हैं। और जब हम लोग सफ़ेद कपड़े पहनेंगे उसमें रंगों में रंग गिर जाते हैं। सफ़ेद रंग में रंग जब डलते हैं तो वैसे ही हमारे ज़िंदगी भी जो बिना रंग की होती है वो भी उस दिन रंगीन हो जाती है। और फूलों की होली भी खेला जाता है, गुब्बारों की भी होली खेली जाती है। और क्या क्या करते हैं आप होली के दिन? गेंदे और गुलाब के फूलों से हम लोग ज़्यादा होली खेलते हैं क्योंकि वो फूल एक तरीके से शुभ होते हैं और उनसे ज़्यादातर टेम्पलों और भी बहुत जगहों पर होली खेली जाती है। जैसे कि अब आप लोग इस्कॉन टेम्पल आए हैं, तो इस्कॉन टेम्पल आने का क्या महत्व है, क्यों आते हैं इस्कॉन टेम्पल? इस्कॉन टेम्पल हम इसलिए आते हैं, संडे पहले हमारी क्लासेस होती हैं। क्लासेस में जब भी हमारा फेस्टिवल आता है, जन्माष्टमी हो, होली हो, न्यू ईयर हो, उनमें हमारी परफॉर्मेंस होती है। परफॉर्मेंस फिर हम लोग प्रिपेयर करते हैं, हमारी डेली प्रैक्टिस होती है। फिर जिस दिन हमारा परफॉर्मेंस होता है उस दिन के लिए हम सब ये सब प्रिपेयर करते हैं, इसलिए हम इस्कॉन आते हैं। यहाँ पे भगवान की सेवा की जाती है और ये टेम्पल शिल प्रभुपाद जी ने बनवाई है। और क्या करती हो यहाँ पर? कब आरती होती है, किस वक्त यहाँ पर आरती होती है? यहाँ पे 4 बजे सुबह मंगला आरती होती है। उसके बाद जैसे कि कोई हाँ 8 बजे ब्रह्मा आरती होती है। और कोई फेस्टिवल तो उसके सुबह सुबह फिर भगवान का अभिषेक भी होता है। देखा, जैसे कि आपने सुना, बच्चे कितना कुछ जानते हैं होली के बारे में। कुछ बच्चे नहीं बोल पाते हैं, डरते हैं, उनको पता भी नहीं होता है। बट हमारे साथ बच्चे जुड़े, इनसे हमने बातचीत करी और देखा आपने कि किस तरह से होली बनाई जाती है, किस तरह से इस्कॉन टेम्पल में पूजा होती है। तो यही सब था। और भी आपको कई चीज़ें बताएंगे और भी कई लोगों से मिलते हैं और जानते हैं इस्कॉन टेम्पल के बारे में और होली के बारे में कि क्या कुछ खास होता है होली के दिन इस्कॉन टेम्पल में। आज हमारे साथ इस्कॉन टेम्पल में मौजूद कई लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस मंदिर का क्या महत्व है और होली जो कि रंगों का त्यौहार है वो यहाँ पर किस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले तो आपको हरे कृष्णा। आप तीनों को हरे कृष्णा। हम जानना चाहते हैं कि इस्कॉन टेम्पल है जो बहुत मशहूर है और यहाँ की होली बहुत मशहूर है, मथुरा वृंदावन की होली बहुत मशहूर है, तो कुछ बता दीजिए हमारे दर्शकों को यहाँ की होली के बारे में, मंदिर के महत्व क्या क्या है। एक्चुअली हमारा इस्कॉन है पूरा विश्व में है और इस डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद ने इस मूवमेंट को स्थापना किया 1966 में। वो इधर से अमेरिका गए थे, अमेरिका से उधर प्रचार किया पूरा विश्व में। प्रभुपाद ने 10 साल में 108 मंदिर स्थापना किया और हमारा वैदिक संस्कृति को पूरा विश्व भर लेके गए।
सर हम लोग ये होली फेस्टिवल भी है, एक वैदिक फेस्टिवल है, और उस दिन में हम लोग एक प्रेम का फेस्टिवल है, और उस दिन में हम लोग गौरंग महाप्रभु का जन्मदिन भी है। भगवान कृष्ण हैं 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के रूप में जन्म हुए थे सर। वो उस दिन का गौर पूर्णिमा हम बोलते हैं। उस दिन का हम बहुत बड़ा उत्सव बनाते हैं और बहुत बड़ा अभिषेक होते हैं और बहुत हज़ारों लोग आते हैं, आके भगवान का दर्शन करते हैं, वो अभिषेक में रहते हैं। और हम होली हम फूलों से खेलते हैं उस दिन। ये होली है प्रेम का है, हम प्रकट करते हैं हम भगवान का दास हैं और हम मेरा कर्तव्य है भगवान का प्रेम करना। आज कृष्ण को गौरंग महाप्रभु का प्रसन्नता के लिए हम लोग फूल से होली खेलते हैं। जैसे कि मथुरा वृंदावन में कई अलग अलग तरीकों से होली खेली जाती है, कई जगहों पर लठमार होली भी होती है, तो हम उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। आप हमारे दर्शकों को उन होलियों के बारे में भी थोड़ा बहुत बता दीजिए। देखिए होली वृंदावन में 1 महीने तक खेला जाता है, कभी फूलों से, कभी लाठियों से, कभी पानियों से, अलग अलग कलरों से। ये सब जब भगवान कृष्ण और श्रीमद् राधा रानी और भी पाश्चात्य लोग को होली वो भी खेलते थे, और उसमें ये सब ये अलग अलग रस बोल सकते हैं, अलग अलग, कभी प्रेम रस, कोई क्रोध रस, ये 12 रसों में एक रस में। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि और क्या खास है जो फूलों की होली है, उसमें क्या खास है, और आप दर्शकों को क्या सलाह देना चाहते हैं कि किस तरह से होली खेली जाए, किस तरह से सेफ होली खेली जाए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कई लोगों को गुब्बारे मार दिए जाते हैं, उनको चोट आ जाती है, और कई और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो कैसे आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से सेफ होली खेलें? एक्चुअली पहले के होली का अभी इसको मजाक और किसी को निंदा में और बहुत ही रूडली अभी खेला जाता है, लोगों को परेशान करना। एक्चुअली पहले के समय में परेशान करने के लिए नहीं है, उससे संबंध को बढ़ाने के लिए इस होली खेला जाता था, इससे लोगों को प्रेम का संबंध हो और भगवान का बीच में रखे। अभी क्या है, एक दूसरे का मजाक उड़ाना, कोई भी चीज़ फेंकना, इससे लोगों को नुकसान हो सकते हैं। इसका आंख, बहुत लोग का आंख चला जाते हैं और दुश्मनी को निकालते हैं। ये दुश्मनी का त्यौहार नहीं है, ये प्रेम का त्यौहार है, और इससे लोग प्रसन्न हो। हमारा प्रेम का प्रकट मतलब सामने वाला प्रसन्न होना चाहिए, सामने वाला इरिटेट हो रहा है सो उसको उत्सव नहीं, उत्सव मतलब आपको और आप किसी को होली खेलने में दोनों को आनंद आना चाहिए, अंतिम में आनंद होना चाहिए। और वो सबसे आनंद आएगा जब हम भगवान का बीच में रह के उसका प्रसन्नता के लिए उसको विधि को दिया गया है, उस विधि के हिसाब से करेंगे, उसमें आनंद प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं पहले भी कि देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीक़ों से होली बनाई जाती है, और आप जानते हैं कि ये रंगों का त्यौहार हमारी ज़िंदगी में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। वैसे ही कई महिलाएं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और ये सभी अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए हैं, और इनसे जानते हैं कि इनके राज्य में किस तरह से, किस अंदाज में होली बनाई जाती है। आप कहाँ से आए हैं? मैं वेस्ट बंगाल से। तो वहाँ पर किस तरह से होली बनाई जाती है? बहुत ही खुशी और उल्लास से बनाई जाती है। क्या कुछ खास होता है वेस्ट बंगाल की होली में? वहाँ एक्चुअली बहुत ही मिक्स कल्चर है। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय नेपालीज, बिहारीज, मारवाड़ीज एंड बंगालीज, सो इट हैज़ अ वेरी कॉस्मो काइंड ऑफ होली। एंड आप कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम हरियाणा। अच्छा, तो वहाँ पर किस तरह से होली बनाई जाती है? वहाँ बहुत वाइल्ड एंड कलरफुल और मिठाइयाँ खूब सारी, ऐसे इस तरह का हरियाणा के लोग, देसी खाना, देसी पहनना, तो वहाँ पर इस तरह से होली मनाई जाती है। सुना है हरियाणा में लठमार होली खेली जाती है, उसके बारे में दर्शकों को कुछ बता दीजिए। लठमार होली में वो लोग बेसिकली कोड़े यूज़ करते हैं, एक दुपट्टा लेते हैं बड़ा सा, उसको पानी में गीला करते हैं एंड उसको लगा के खूब लट बजाते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो जैसे कि आपने सुना कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से होली खेली जाती है। हरियाणा में लठमार होली खेली जाती है, वहीं वेस्ट बंगाल और दिल्ली में जैसे कि मिक्स कल्चर है और यहाँ पर भी बेहतरीन अंदाज में होली खेली जाती है। एंड हम उम्मीद करते हैं कि ये होली के रंग आपकी भी ज़िंदगी को खुशनुमा और रंगीन बना दे। इसी तरह से देखते रहिए SCN न्यूज़। कैमरामैन प्रेरित के साथ मैं अदीबा कुरैशी, धन्यवाद।